अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिनते नवाज और आप देख रहे हैं बिनते नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 57 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। वज़ल्लल्ना, वाव के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पढ़ने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। लाम पहली मरतबा ज़ुआन से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा लाम साकिन से मिलकर पढ़ा जाएगा। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? वज़ल्लल्ना, आइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसी या यालीन कहलाती है। यालीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का दूसरा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हैं, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के दूसरे तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन जमा का मीम हो, यानी कुम, तुम, हुम का मीम हो, तो उसको पेश दे के अगले कलमे से मिलाकर पढ़ेंगे। अब ये देखिए, असल में ये कलमा था अलैकुम अल-गमाम, पहला साकिन मीम साकिन, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इसको जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन दूसरे तरीके के मुताबिक जमा की मीम को पेश दे दिया। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है ना, लाम साकिन, इसको हम पेश वाली मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वाइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद बचे 15 हुर्फों में से ज़ार है, तो यहाँ इक्फ़ा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। ज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे लाम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर है, ऐसी या यालीन कहलाती है। यालीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का दूसरा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हैं, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के दूसरे तरीके के मुताबिक हम अगर पहला साकिन जमा का मीम हो तो उसको पेश देकर पढ़ेंगे। अब असल में कलमा था अलैकुम अल मन्ना। अब पहला साकिन मीम साकिन, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के दूसरे तरीके के मुताबिक जमा की मीम को पेश दे दिया।
हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये लाम साकिन को हम पेश वाली मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खेच से बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। अब नून यहाँ पहली मरतबा मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा नून मुशद्दद में हमेशा हरकत मिक़दार गुन्ना होता है, तो यहाँ हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे सीन मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ सीन पहली मरतबा वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा लाम साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। इसके अलावा खड़े ज़बर का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस सकून। कुलू मिन तय्यिबाती। काफ के ऊपर पेश को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। लाम के ऊपर पेश को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे वाव साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद बचे 15 हर्फों में से ख्वा है, तो यहाँ इक्फा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के ऐसे पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। ख्वा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ या पहली मरतबा तो से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा। बा के ऊपर खड़े ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर है, अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। वा के ऊपर ज़बर है, ज़बर होने की वजह से इस वा को हम मोटा पढ़ेंगे। जा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे क़ाफ साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा क़ाफ हुर्फ़ मुक़ल्क़ल होने की वजह से इसके बाद इसके मखरज में रुकेगी नहीं, बल्कि पलट कर वापिस आएगी। नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। मीम साकिन। साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस सकून। अगर हम मीम पर वक्फ कर देंगे तो यहाँ वक्फ बिस सकून होगा, और अगर यहाँ वसल उठाएंगे तो मीम साकिन के बाद बचे 26 हुर्फों में से वाव आने की वजह से यहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा होगा। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। नून साकिन के बाद बचे 15 हुर्फों में से काफ आ रहा है, तो यहाँ इक्फा का कायदा होगा। हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के ऐसे पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। यहाँ मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज़, वो इसलिए कि कलमे 2 है। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़े मद्दा में से वाव मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़, जिसकी मिक़दार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। नून साकिन के बाद बकिया बचे 15 हुर्फों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ इक्फा का कायदा होगा। नाक में गुनगुनी से आवाज़ को छुपा के ऐसे पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। मीम साकिन के बाद बकिया बच्चे 26 हुर्फों में से या आ रहा है, तो यहाँ इजहार शफ़ी का कायदा होगा, यानी साकिन की आवाज़ को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे वहाँ साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा वाव साकिन से पहले पेश होने की वजह से यहाँ वाव मद्दा हो रहा है। वाव मद्दे को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सकून आरज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, जिसकी मिक़दार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? यग़लिमून, पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं।
वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम।